एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस क्लास के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो वार्षिक पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसके किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे आज की इस वीडियो में फुल सोल्यूशन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। इस तरह के ये निर्देशांक आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 को बंगाल में अकाल पड़ा था। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है। तीसरा है, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया। चौथा है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। पांचवा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। तो इसका आंसर आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश। और छठा है, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर रहेगा आपका मध्य प्रदेश। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर लेते हैं। तो पहले का बी, दूसरे का रहेगा बी, तीसरे का रहेगा आपका पोलैंड, चौथे का रहेगा ये आपका 2। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। और यहां से पांचवे का आंसर रहेगा आपका ए, छठे का आंसर रहेगा ए। अब जल्दी से रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो पहला रिक्त स्थान है, चुनाव का मतलब राजनीतिक डेडेस है। तो क्या है? प्रतियोगिता है। तो यहाँ पे प्रतियोगिता हम भर लेंगे। दूसरा है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेडेस से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो गंगोत्री हिमानी इसका आंसर रहेगा। तीसरा है, वास्तव में देश का हर डेडेस व्यक्ति निर्धन है। तो कौन सा व्यक्ति निर्धन है? चौथा व्यक्ति क्या है? निर्धन है। अगला है, बंगाल का अकाल डेडेस की कमी के कारण हुआ था। तो किसकी कमी के कारण? चावल की। अगला है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेडेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया। तो न्याय युद्ध इसका आंसर आपका रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे न्याय युद्ध। पांचवा है, जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स डेडेस ने लिखी थी। तो क्या लिखी थी इन्होंने? सालट बेराट इन्होंने लिखी थी। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ। तो जल्दी से हम यहाँ पे टिक कर ले भर लेंगे इनको। तो आप पढ़ लीजिएगा सभी को। और दूसरे का आंसर आपका यहाँ पे हम लिखेंगे। गंगोत्री हिमानी। चौथे का आंसर ये आपका यहाँ पे हम भरेंगे फोर्थ, यानी कि चौथा। और इसमें आपका राइस रहेगा आंसर। और पांचवे का आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। और छठे का आंसर यहाँ पे हम भर लेंगे। सालट बेराट वाला है ये आपका आंसर। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। कंप्लीट अच्छे से करिए और यहाँ से जोड़ियों पर टिक कर लेंगे। तो पहला है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र की रहेगी संगपो। दूसरा है डल झील, तो इसकी जोड़ी रहेगी कश्मीर। तीसरा है भारत वन सेवा की स्थापना, तो 1864। और ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया था तो 1938 में। और तेज चलने वाली पवन, तो इसका रहेगा जेट स्ट्रीम।
और ओजर मशीन तो इसका रहेगा स्थायी पूंजी। तो ये हो गई हैं आपकी जोड़ियां। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न भी समझ लेते हैं। तो ये यहाँ से हम जोड़ियों पर टिक करेंगे। तो यहाँ पे हम नंबर डाल लेंगे जोड़ियों पर। अब अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका आएगा आपका 15 फरवरी 2000 को की गई। अगला है पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम है तो झेलम नदी। तीसरा है प्रति व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है तो प्रत्याशित आयु कहलाती है। और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है वो कौन सा है आपका? उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान इसका आंसर रहेगा। अगला है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। अगला है अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे लिख रही हूँ 15 फरवरी 2 का ये झेलम। और ये तमिलनाडु। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से सत्य असत्य आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल टिक करूंगी तो पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठा असत्य। तो यहाँ पे पढ़े इसलिए नहीं है क्योंकि सरल है, आप कर सकते हैं। यहाँ से हम जल्दी से टिक कर लेंगे। तो थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, सॉरी बड़ा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएं। तो ये यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि आप अच्छे से कंप्लीट इनको कर सकें। और भरोसा रखिए इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। और ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। हमारे उत्तरी, पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वनों के विनाश के क्या कारण हैं? नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई? तो पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भरोसा रखें आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। ये 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? जंगल से होने वाले लाभ बताने हैं। और लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है समझाना है। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। और लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई है। जिन बच्चों ने कंप्लीट किए हैं प्रश्नों को, उन्हें केवल पता है कि उनका पेपर एग्जाम में किस तरह का रहा है। तो आप भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए आपका ये यहाँ से अगला प्रश्न, भारत का मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। 4 नंबर का है और बांगर व खादर में अंतर आपको स्पष्ट करना है। और निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी
रणनीतियाँ आपको बतानी है। तो जितने भी प्रश्न मैंने आपको इस क्लास में बताए हैं, सभी को आप कंप्लीट ज़रूर करें। इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा।